हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सबों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसे चैप्टर के साथ जिसे हमारे सीबीएसई ने हमेशा इग्नोर कर दिया है इधर कुछ सालों से ना, कोविड के बाद से। हम उससे बहुत खफा हैं। हम क्या है ना, सारे टीचर समाज खफा है। इसे डिलीट नहीं करना चाहिए ना, ये पोर्सन में आना ही चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खैर है ना, इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने 4-5 टाइप इसमें डाला है, देखते हैं इसमें कितना टाइप हम कर पाते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। और फर्स्ट टाइप का मैंने बेटा नाम रख दिया है टाइप 1, सिंपल चूजिंग ऑफ सी ए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नॉर्मल खाली चुनना है और वो काम करना है ना। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज भी कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज दोनों से हमको चूज करना है। और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है हम बता चुके पीछे है ना। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कॉस, और कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन एकदम कान में डाल लो इस चीज को, ठीक है, मत भूलना इस बात को ना। हमेशा हम यूज करें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूरी दुनिया बचपन से जानती है ना। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन अपना ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट। ये बोले ना बोले खुद ब खुद हमको समझना पड़ेगा कि निकालना क्या है। मान लो स्पेशल बोलता सिर्फ इवैल्यूएट, तो क्या हम टेबल यूज करने जाते हैं? क्या 43 का टेबल आपके पास है जो नॉर्मल टेबल पढ़ेंगे? हाँ टेबल होता है, वो आगे क्लास में पढ़ना है कि सारा वैल्यू हम लोग है ना, वो जो लॉगरिथमिक टेबल का नाम आपने सुना होगा, उसी टाइप से ट्रिग्नोमेट्री का भी टेबल होता है। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, सब का वैल्यू निकाल करके रखा हुआ है मेरे पास। हमको निकालने की जरूरत नहीं है, सारा वैल्यू पुट करेंगे मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो खैर उसका अभी तो खैर नाम ही नहीं है। नॉर्मली हमको जो है सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के बनाना है। आगे देखते हैं कैसे बनाना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 43 अपॉन कॉस 47। इसमें बेटा आपको दो बात का ध्यान देना, ध्यान दो ना, दो बात। कितने बात का? दो बात का। दो बात में से पहली बात क्या है वो सुनिए गौर से ना। पहली बात है कि सबसे पहले देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चूज करो तुम है ना। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेरे पास गिवन है ऊपर और नीचे? तो ध्यान से देखो जरा ना, पहला स्टेप बता दिया ना। तो देखो तो 47 और 43 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्या? दोनों को ऐड करो, 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, नहीं है तो नहीं है। तो 7 3 10, 4 4 8 9, हाँ हो रहा है 90, मतलब कि ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर गया। सारे क्वेश्चन में 1 2 3 4 जितना क्वेश्चन दिए हम, इसमें स्पेशल ये रेडी करना है। दो बात, पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पहला ध्यान देना उस पर, उसके बाद ही किसी बात पर ध्यान देना। दूसरी बात बेटा आपको ध्यान देना तब जाकर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पे, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पे। तो देख लो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन नीचे कॉस होता है, कॉस दिया है क्या? हाँ दिया है, तब तो काम आसान हो गया बेटा। यही दो बात का ध्यान रखना। नहीं होता तो कुछ और कंडीशन आता या फिर वो अलग से फिर देता। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करें ना, टाइप 1 में फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने इसमें 4-5 क्वेश्चन लिया है, और चारों पांचों क्वेश्चन में टाइप 1 में सब में कॉन्सेप्ट एक ही यूज होना है, थोड़ा 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 आइडिया अलग है ना। तो करना क्या बेटा वो देखो, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनाते हैं फिर हम शॉर्ट में बना देंगे ना। तो यहाँ पे बेटा आप लिखो जरा सॉल्यूशन में इसका, साइन कितना लिखा है 43 अपॉन कॉस 47। तो एक बात सुनना गौर से, तीसरा स्टेप में नॉर्मल सिर्फ ध्यान रखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि स्टेप में क्या करना, अगला किसी एक को कन्वर्ट कर देना है, किसी एक को, दोनों को कन्वर्ट मत करना। या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो है, या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, हम लोग खराब सोच सकते हैं, कभी कभी अच्छा भी तो सोच सकते हैं कि सर आप यहाँ पे कॉस 47 डिग्री लिख दो, या थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दो है ना, या ऐसा सोच लो कि सर साइन 90 और -47 लिख दे, क्या कोई दिक्कत है आपको? 90 में से 47 गया 43 बचेगा, कोई दिक्कत हमको नहीं बेटा ना। और नीचे में एज इट इज ही रहने दो। मैंने क्या बोला अभी तुरंत कि बेटा कहीं एक जगह चेंज करना, या तो ऊपर या तो नीचे, किसी एक जगह चेंज कर लो ना, बस ध्यान रखना ना। अच्छा अगर आपको लग रहा हो कि दोनों में चेंज करना है तो हम दोनों कंडीशन आपको लेके दिखाते हैं कि क्या क्या असर पड़ सकता है ये क्वेश्चन है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो फॉर्मूला मेरे को पता है साइन 90 माइनस थीटा का, नहीं साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या था कॉस थीटा। अब मेरे पास थीटा के बदले क्या दिया हुआ है 47, या मेरा एक डब्बा रूल होता है उसको याद करो ना, हैश टैग डब्बा रूल। इसका अभी तो कम यूज होगा, मैं 11th-12th में इसका यूज ज़्यादा करता है ना डब्बा रूल का। तो बेटा यहाँ पे यूज हो जाएगा साइन 90 माइनस डब्बा, तो आंसर क्या होता है कॉस डब्बा। और डब्बा में थीटा रहे बिट्टा रहे एक्स रहे पाई रहे रावण रहे कुंभकर्ण रहे, कोई फर्क मेरे को नहीं पड़ता ना, यही होने वाला है। तो देखो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या था कॉस थीटा, या साइन 90 माइनस डब्बा, और डब्बा में कौन है 47। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या है आपका साइन के बदले कितना कॉस, ये क्या आ जाएगा डब्बा हो जाएगा। डब्बा में कौन है आपका 47, और डिवाइडेड बाई ऑलरेडी वी हैव गिवन कॉस 47, तो दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया वो। आप डायरेक्ट भी याद रख लेना एग्जाम में, अगर आ गया तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैच कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी मैच कर रहा है तो सीधा आंसर कट करके एक आएगा। डिवीजन वाले में कुछ तुमको करना नहीं है, अर्थात सब का आंसर कितना आएगा एक आएगा ना, पहले ही बता दिया, सीधा देख लो जरा, है ना कैसे सर। सेकंड वाले में सेम तरीके से तुमको बनाना है। देखो तो 38 और 52 क्या दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, हाँ सर, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, हाँ सर, यानी कि दोनों का है ना इसी तरह कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा मेरा। फिर देखो थर्ड नंबर में 47 और 43 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, हाँ सर, और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कॉट, दोनों गिवन है, मतलब कट के आंसर कितना आएगा 1 आएगा। नंबर 4 में वही गिवन है 43 और 47 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाँ सर, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, हाँ सर, से का कॉस का होता है, तो दोनों कट कितना आएगा 1 आएगा। तो बस इस तरीके से आप लोग सोच रहे ना। अच्छा यहाँ पे आप दूसरा आइडिया देख लो, मैंने क्या बोला था कि आप दोनों में से किसी को कन्वर्ट कर लेना। आइए हम दूसरा कन्वर्ट कर दिखाते हैं, नीचे वाला ना, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा अस्थिर रहेगा 43 रहेगा, और नीचे भी बदल दो, क्या लिख सकते हैं कॉस 47 के बदले में क्या लिख सकते हैं, देखो तो 90 और माइनस कितना 43 लिख दे क्या। अब कोई बोलेगा सर आप 100 में से क्या नहीं घटा रहे हैं, अरे भैया हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टॉपिक बना रहे हैं ना, है ना, मतलब 100 वाला कोई एंगल का एंगल है ना टॉपिक हम नहीं बना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए क्या ऊपर में आ गया सर साइन 43, और नीचे देखो तो कॉस 90 माइनस डब्बा क्या होता है साइन डब्बा होता है, और डब्बा में बेटा कौन है 43, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कॉस के साइन, और डब्बा में कौन है 43, कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया, खत्म। अच्छा इसी में आपको हम एक बात और बता रहे थे ना कि अगर दोनों को कोई बच्चा बदल दिया तब क्या परले आने वाला है, आप देख के है ना एक बार चेक कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं ना कि क्या होने वाला है। ये काम करना नहीं आप एग्जाम में, बस बता रहे हैं क्या हो सकता है, अगर मन में कुछ गंदे ख्यालात आ गए तो लिखो जरा बेटा यहाँ पे। चलिए तो ये रहा साइन 43 कॉस 47। अच्छा अब जो है सो दोनों को तुम बदलना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में आ गया हो सकता है ऐसा कर दो, क्या दिक्कत, लो करो साइन 90 और माइनस 47, और नीचे में क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस 43। फॉर्मूला बेटा ऊपर में क्या लगेगा साइन 90 माइनस डब्बा, फॉर्मूला कॉस डब्बा, डब्बा में कौन है 47, ठीक है कॉस 47 और डिवाइडेड बाई, और नीचे में क्या कॉस 90 माइनस डब्बा, फॉर्मूला क्या था साइन डब्बा, और डब्बा में कौन बेटा 43, तो क्या जाएगा साइन 43, क्या कटा कुछ दिया आंसर, वही चीज फिर से आ गया, थोड़ा सा साइन का कॉस ऊपर नीचे हो गया, लेकिन फिर से तो क्वेश्चन क्रिएट होगा, आंसर कहाँ है मेरा, तो साइन कॉस का खेल खेलते रहो, तो नहीं साइन कॉस का खेल खेलते रहो मजा आता है, तो ये काम नहीं करना आपको, सीधा मैंने बता दिया कि अगर डिवीजन वाला सवाल आया तो या तो ऊपर या तो नीचे कहीं एक जगह चेंज करना है, लेकिन कब दो रिलेशन फुलफिल हो तो। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा होना चाहिए और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, तभी पूछोगा, ऐसे कोई काम नहीं। तो चलिए आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इवेल्युएट विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, वही बात फिर से है, cos 31 माइनस साइन 59। सब बात तो वही लिखा बेटा, है ना, cos दिया है सिर्फ यहाँ पे, ध्यान से देखो एक चीज हमको दिख रहा है सर, क्या कि यहाँ cos यहाँ साइन यहाँ 31 59, दोनों का सम कितना हो रहा है 90, और दोनों रिलेशन किस में है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में है, तो यहाँ भी दो बात चेक करना है, वही बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक करना है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन चेक करना है ना। अच्छा आंसर सब कितना आएगा
तो किसी एक को बदलना है, वही बात फिर से तुमको ध्यान रखना, किसी एक को। अगर ये दोनों चीज मिल जाए किसी कहीं पर भी है ना, किसी एक को चेंज करना है, एकदम सेट कर लो, किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है, ध्यान रख लो। तो लिखिए जरा ना, तो कॉस, चलिए कॉस के बदल लो, पहले ही बोला ना, तो कितना 90 माइनस, घटाने का जरूरत नहीं बेटा, सीधा देखो लिखा हुआ ना 59 लिख देना, घटेगा 31 लिख देगा ना। अब माइनस, क्या इसको भी चेंज करें? नहीं, किसी एक को है ना, पहले ही बता दिया कंडीशन ना। चलिए अब फिर से cos 90 माइनस डब्बा का फॉर्मूला क्या होता है सर? cos 90 माइनस डब्बा, फॉर्मूला साइन डब्बा ना, लिखना यहाँ पे साइन, डब्बा में कौन है बेटा? 59, अब माइनस साइन 59, दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि ध्यान से सुनना, अगर दोनों रिलेशन, दो बात, इसका नाम है ना तो दो बात है ना, दो बात मतलब CA और CR, ये अभी से रट लेना, अभी से पूरे चैप्टर में दो बात है ना, दो बात जैसी बोलेंगे, दो बात में दो बात, CA और CR बस। तो अगर दो बात हो रहा है, तो दो बात हो रहा है और बीच में माइनस साइन है, तो दोनों कट जाएगा, आंसर 0 दे देगा, सीधा आंख बंद करके बोल देना ना। अगर दोनों बात हो रहा है तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी मिल रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी मिल रहा है। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं कि दूसरा नंबर सवाल कैसे होगा। तो सेम तरीके से हम तो इसको नहीं बनाने वाले हैं, आप लोग खुद बनाओगे ना, एकदम सेम बन जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट यूजिंग टी टेबल्स इवैल्यूएट, वही सवाल फिर से है, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग आया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा कि कॉसेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 24 डिग्री। यहां पे देखो कि क्या दो बात पूरा हो रहा हमारा, चेक करो है ना। तो बेटा यहाँ पे 24 और 66, पहला बात तो पूरा हो रहा है, CA वाला। क्या tan का कॉट दिया हुआ यहाँ पे? नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब सम चेंजिंग, कुछ चेंजिंग करना है, कुछ बदलाव करना है। कब? जब दोनों नहीं मिले तो। लेकिन अगर मिल जाए तो, अगर ऊपर और नीचे हो तो काट दो, आंसर 1, माइनस में हो तो काट दो, आंसर 0। ये बात ऑटोमेटिक सेट कर लो है ना, कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं है। अगर दो बात मिल जाए तो, और डिवीजन में हो तो आंसर 1, और अगर माइनस में हो तो आंसर 0। लेकिन यहाँ पे बेटा CR नहीं मिल रहा है, तो CR जब नहीं मिल रहा है तो कुछ चेंजिंग कर दो है ना। तो देखो, तो कॉसेक को अगर हम चेंज कर दें सेक में, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, क्योंकि कॉसेक का रिलेशन सेक के साथ होता है। तो अगर हम चेंज कर देते हैं, और यानी कि इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम सेक में। पहले सोच लो जरा। ये बेटा ऑलरेडी गिवन है tan, और दोनों स्क्वायर में है, तो देखो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा वाले 24 है। यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि करना क्या है, करना क्या है सर? किसी एक को कन्वर्ट करना है। एक को क्या किसी को तुम कन्वर्ट कर दोगे? नहीं, या तो कॉसेक को कर दो या tan को। tan को करोगे बेटा तो tan किस में बदलेगा? कॉट में। किसी एक को बताया ना, और कॉसेक तो बेटा कॉसेक ही रह जाएगा। तो कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी फिर तो आएगा, कोई दिक्कत उससे तो नहीं हमको। तो किसी एक को कन्वर्ट कर देना यहाँ पर भी। तो फिर से सुन लो, पीछे डायरेक्ट रिलेशन था, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप मेरा आगे बढ़ गया है। तो मैंने बता दिया कि या तो आप tan को कन्वर्ट कर दो या कॉसेक को। कॉसेक के कन्वर्ट करोगे तो ये सेक में बदलेगा, और फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि आप कन्वर्ट करते हो tan को, तो tan कॉट में बदलेगा, और कॉसेक तो एज इट इज रहने वाला है। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, कोई पूछ सकता सर आप प्लस होगा तब क्या होगा? नहीं होगा ही नहीं भैया, वो फॉर्मूला ऐसा क्वेश्चन सेट कर देता है, मनमाना क्वेश्चन थोड़ा आता है, और सेट किया होता है सवाल है ना, कौन सा आइडिया अप्लाई होने वाला है। चलिए हम बना लेते हैं ना, एक क्वेश्चन बना कर आपको दिखाते हैं। लेकिन देखो जरा ना क्या क्या स्टार्ट किया है सॉल्यूशन में इसका। ये तो थोड़ा सा रफ स्टेज था, तो कन्वर्ट को किसी एक को ना, तो क्या लिखते सर? कॉसेक 90 स्क्वायर लगा दो ना, माइनस, और कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और एक तो ऐसे ही रहेगा 24। ये फॉर्मूला क्या सर? कॉसेक 90 माइनस डब्बा क्या होता है? सेक डब्बा होता है ना,
कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, थीटा का क्या 24 लगा दें यहाँ से। सेक स्क्वायर जो तो है ना, तुमको लगाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर कितना 24 और माइनस कितना tan स्क्वायर 24, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया, खत्म आंसर है ना। यहाँ बगल में रीजन लिख देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी आप रीजन लिख सकते हो समझने के लिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। दूसरा आप लोग कर सकते हो ना, इसको कन्वर्ट कर लो, मैंने बता दिया है ना। चलिए किसी को बनाना है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी में थोड़ा है ना देख लो, साइन और कॉस वाला सेम सवाल आपको दिख रहा है, साइन कॉस। यहाँ साइन को आप बदलोगे किस में, कॉस में, और फिर कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा है ना। थोड़ा सा हम खाली हिंट करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना है यहाँ पे, हम बगल में यहीं पर हिंट करते हैं ना। साइन को बदल दो कॉस में, साइन को कॉस में, तो बदल दो थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 90 और माइनस 25 हो जाएगा, और माइनस कितना लिखा हुआ कॉस स्क्वायर 25, और साइन 90 में डब्बा क्या होता है कॉस डब्बा, तो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर 25 और माइनस कितना कॉस स्क्वायर 25, और दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो मतलब ये चीज़ ध्यान रखना है कि करना क्या है, हमेशा कन्वर्ट करना है किसी एक को, है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा अब इसका देखते हैं क्या करना है ना। यहाँ पे देखो बाबू, आपको दिख रहा है आपका कि साइन स्क्वायर 33 और कॉस स्क्वायर 57, तो बस आराम से हमको बनाना है साइन स्क्वायर 33 और कॉस स्क्वायर 57। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, नहीं है ना, कुछ गड़बड़ यहाँ पे ना, हाँ है ना, ये प्लस है ना यहाँ पे बेटा है ना, या तो आप दोनों को साइन में बदलो है ना, वो टाइपिंग एरर हुआ है, यहाँ पे कॉस कर लो है ना, यस हाँ सही है ना। क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर 33 और प्लस कॉस स्क्वायर 57 है ना। चलिए तो बदलिए एक को, तो इसके बदले क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और 33 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना 57। आपने एग्जाम में डायरेक्ट मत करना, जैसे प्रोसेस बताए है ना, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 57 करना, और फिर जो है नीचे लिखना साइन स्क्वायर 57 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ना। ये क्या हो गया आपका, पहले से कॉस स्क्वायर 57। अब इसके बाद क्या होगा देखो जरा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 1, कहानी खत्म। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1, सीधा अपना लगा दो, कुछ खास नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर है ना 4, और इसमें क्या कह रहा है बेटा आपका कि cos 20 और cosec 70, तो आराम से है ना दिख रहा है आपको कि 20 और 70 का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, मतलब कि दोनों में रिलेशन कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है। अच्छा लेकिन cos का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है, तो कन्वर्ट तो करना ओवरऑल किसी एक को ही है। एक नंबर देखो ना क्या करना है इसमें, तो यहाँ cos को बदलो किसमें है, साइन बदलो अपना, ये क्या जाएगा cos 90 और माइनस कितना जाएगा 70 होगा नहीं, और इंटू cosec 90 क्या होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज कर किया तो खया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, किसी एक को कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए कोई आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, पड़ने वाला नहीं, हम पीछे बता चुके हैं ना। ये क्या जाएगा cos का साइन ना, साइन और डब्बा में कौन है 70, साइन 70 इंटू cosec 70, आंसर क्या आ गया साइन थीटा इंटू cosec थीटा अकॉर्डिंग टू इनवर्स फॉर्मूला, आंसर कितना आता है 1 आता है, बस यही काम था इसका ना। अच्छा इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जरा, तो और है ना थोड़ा सा खाली है ना, यहाँ पे आपका ये cos 38 है, तो क्या ये जैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन कहाँ का है, वो तो यहाँ हो रहा है ना 90 मिला करके, तो आखिर जो भी चेंजिंग आएगा इसी दोनों में आएगा। तो ये आपका cos को कन्वर्ट करो या इस cos को कन्वर्ट करो, किसी एक को कन्वर्ट करना है, तो मैंने फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो cos ये कितना है cos 38 का साइन 52, हाँ सर चूँकि लिखो ना cos 90 माइनस 52, तो वो आंसर क्या दे देगा साइन 52 दे देगा ना, cos 90 माइनस डबल साइन डबल ना। और दूसरा वाला तो एज इट इज लिखना है आपको कितना cos 52 और माइनस। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है ना, बोले तो एक्स्ट्रा बात यहाँ पे दो बात तो वो ध्यान रखना है ना, दो बात सी ए और सी आर। यहाँ पे एक्स्ट्रा बात क्या है बेटा, ध्यान से सुना भी से, कि इसमें क्या करना आपको, जैसे इधर देखो आपने क्या कन्वर्ट किया दोनों को 52 में, तो इस साइड भी आपको 52 में ही कन्वर्ट करना है। कारण क्या है कि आगे वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने को थीटा दोनों सेम होना चाहिए। इधर आप 38 में करते तो इधर भी 38 में
है ना, इस साइड 52 में तो इस साइड 52 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो यही राज था। अगला यहाँ पे लिख दो कितना, साइन के बदले कितना कॉस, और 38 है तो कितना आ जाएगा आपका 52 हो जाएगा, क्योंकि इसके बदले आप क्या लिखोगे आपका साइन 90 और माइनस 52। साइन 90 माइनस डब्बा क्या होता है, कॉस डब्बा होता है, और डब्बा में 52 है। ऑलरेडी वी हैव गिवन कितना साइन 52। देखो तो गौर से, क्या ये साइन 52 साइन 52 कॉस 52 कॉस 52, क्या दोनों आराम से कट गया, आंसर कितना आ गया 0। कहानी खत्म। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज उससे पहले सुन लो, अगर आप चाहते हो बेटा कि इसको दोनों के है ना 38 में कन्वर्ट ना कर लो, है ना, सीधा बनाते हैं कॉस 38 इंटू, इसके बदले है ना कन्वर्ट क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका साइन 38 हो जाएगा क्या, हाँ सर आराम से। माइनस, अब जो साइन 38, क्या इसको बदलना है, नो, क्योंकि हम इधर 38 दोनों को लाए हैं तो इधर भी हमको 38 ही चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा ना अलग से। इंटू साइन के बदले कितना आ जाएगा कॉस, और 52 कॉम्प्लीमेंट्री 38, दोनों कटेगा, फिर से आंसर कितना आ जाएगा 0। कोई फर्क पड़ने वाला बेटा नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं लोग। ये रहा आपका सवाल नंबर 5, इसे आपको प्रूफ करना है, वही काम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना, चिन्ह काम भी हो सब है ना। सेक है और ये साइन है, तो सी आर तो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन 50 और 40 90 सी ए फॉलो कर रहा है। आराम से बस लिखो ना, ये क्या जाएगा आपका, ये जाएगा आपका सेक के बदले कितना, कन्वर्ट करो सीधा ना, सेक के बदले कितना, सेक का कॉसेक होता है, लिख दो कॉसेक, और 50 का 40। अगर आप डिटेल से बनाओगे तो बनाओ, आपकी मर्जी, जैसा करो, कोई दिक्कत उससे नहीं है ना। ये क्या जाएगा आपका सेक 90 और माइनस कितना 40 ना, 40 तब तो 50 देगा मेरे को, और इंटू ये क्या जाएगा आपका साइन 40, किसी एक को कन्वर्ट करना, ध्यान रखना, ठीक है। और प्लस यहाँ एल एच लिख दो बेटा ना, प्रूफ करना ना। और फिर क्या आपका कॉस, इधर दोनों दो 40 में आया ना, तो पीछे बताया कि जो एंगल इधर है वही एंगल हमको प्लस के साइड में चाहिए, या माइनस जो भी होगा ना, ये ध्यान रखना, फिक्स कर लो ना माइंड में, एकदम फिक्स कर लो ना। चाहे अगर डिवीजन में होता तो जो ऊपर चाहिए एंगल वही एंगल हमको नीचे चाहिए, एंगल में चेंजिंग मत करना, ऐसा नहीं कि इधर 40 ले इधर 50 ले आए, फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर मेरे को नहीं आएगा ना। चलिए आगे बढ़िए। ये आपका कॉस 40 एज इट इज रहने दो, इसको बदल दो ना, ये क्या जाए आपका कॉसेक 90 और माइनस 40 है ना। ये फॉर्मूला सेक 90 माइनस डब्बा तो क्या होता है कॉसेक डब्बा, तो क्या जाए आपका कॉसेक 40 इंटू साइन 40 और प्लस ये एज इट इज होगा कॉस 40, और कॉसेक 90 माइनस डब्बा क्या होता है सेक डब्बा होता है, क्या जाएगा सेक, और डब्बा में कौन है 40, और देखो तो फिर से एक फॉर्मूला मेरे पास नहीं बन रहा है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और प्लस और फिर से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई द इनवर्स फॉर्मूला, ये इज इक्वल टू 2, यहाँ आरएचएस आ गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे ना 5 का 2, सेम तरीके से किसी एक को कन्वर्ट करना, कारण देख लो जरा 70 20 90, या तो इस साइन को बदल दो या इस साइन को बदल दो, किसी एक को कन्वर्ट करना है। अच्छा अगर इधर 20 रखोगे तो इस साइड में हमको 20 ही चाहिए, या अगर इस साइड में 70 रखोगे तो बेटा इस साइड में हमको 70 ही चाहिए। मैंने बता दिया कि दोनों साइड का एंगल सेम होना चाहिए, या अगर डिवीजन में होता है ना, ऊपर कुछ एंगल है ना रेशियोज, नीचे कुछ रेशियोज, लेकिन एंगल दोनों का बेटा हमेशा सेम ही होगा। अगर ऊपर 70 लोगे तो नीचे भी 70 होना चाहिए, चाहे तुम जैसे ला, आपकी मर्जी है ना, कोई दिक्कत उससे नहीं। ओवरऑल है ना ये टॉपिक मतलब टाइप 1 था सवाल सारा, ये खत्म हुआ बेटा आपका, और हम लोग मिलते हैं इसके बाद है ना नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें बात करें टाइप 2 पर है ना, वो थोड़ा सा इससे अलग होगा है ना। मिलते हैं, थैंक यू।